हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों तो आज आपके सामने हाजिर हैं एक स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें वो टॉपिक का नाम है इंडियन रिवर सिस्टम या भारतीय नदी प्रणाली या भारत की सभी प्रमुख नदियां, जिससे आपके सवाल 100% आपके पेपर में आते हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल अंत तक देखना ये वीडियो, ताकि जो लगभग लगभग करीब आज मैं आपको 45-50 सवाल कराने वाला हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको लगेगा कि सर अगर ऐसे सवाल आएंगे तो अप्रोच क्या लगेगा पेपर में, है ना। दोस्तों, एक मैप दिख रहा होगा आपको, जो आपके सामने ये मैप में भारत की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो दिख रहे होंगे, उसकी लेंथ लंबाई दिख रहा होगा आपको, है ना। जैसे आप ये देख सकते हो मैप में, मैं आपको बताऊं दिखाऊं आपको, तो ये जैसे देख सकते हो सांगपू दोस्तों, जिसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, मानसरोवर से निकली 2900 किलोमीटर है। सिंधु दोस्तों कह सकते हैं 2880 है ना, 2880 किलोमीटर है सिंधु, जो आप देख सकते हो। फिर गंगा 2525 है। फिर प्रयाग के पास मिल जाती है गंगा, यहाँ यमुना मिल जाती है। फिर बांग्लादेश में तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है तो जमुना कहते हैं। फिर गंगा इसमें मिलती है तो पद्मा कहलाता है। एक और नदी मिलती है दोस्तों तो मेघना कहलाती है। कई सारे ऐसे नदियां हैं। अगर आप देखें दोस्तों, भारत की नदियों को तो दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन से, कैसे कैसे हम याद करें दो भागों में डिवाइड? तो दोस्तों, दो भागों में डिवाइड आप ऐसे देख सकते हो कि एक या तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है और एक अरब सागर में गिरने वाली नदी। जो बंगाली खाड़ी में नदी गिरेगी दोस्तों, वो हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या फॉर्म करेगा, वो डेल्टा फॉर्म करेगा। क्या बनेगा? डेल्टा बनाएगा। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों, वो क्या बनाएगा? तो सर वो एस्चुरी का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा? एस्चुरी का निर्माण करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती, है ना। तो दक्षिण भारत की कई सारी नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। कई सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन जब पश्चिम की ओर बहने वाले अगर मुख्य नदी की बात करें तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, सर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम से होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये मत देखना कि नर्मदा ताप्ती यहाँ है तो मैप, ये मैप गलत है, ये गुजरात से होते हुए गिरती है ना। तो अब ये याद रखिएगा। बाकी बात देखो, अमरकंटक यहाँ छाप दी है, जबकि अमरकंटक ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। और सोन एकमात्र नदी है दोस्तों जो दक्षिण से होते हुए उत्तर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? पटना के पास। कहाँ पे? पटना के पास है। ठीक है। महानदी दोस्तों आप देख सकते हो, ये भी सेवा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़ से, और इसी पे हीराकुद डैम है जो महानदी उड़ीसा का शोक कहते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों, 1465 किलोमीटर, इसको देख सकते हो, है ना। फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। तो मैप में, मैप से रिवर को पढ़ना आसान होता है, लेकिन सवाल हम देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होता चला जाएगा ऑप्शन क्या क्या आएगा। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने का मतलब क्या हो गया कि हिमालय की श्रेणियां कौन सी है? तो सर अगर हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो ये तो ट्रांस हिमालय है दोस्तों। ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय की तीन श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, फिर आपका लेसर हिमालय, और फिर सबसे बाहरी आउटर, जिसे हम शिवालिक कहते हैं। तो क्योंकि ट्रांस हिमालय से नदियां निकलती है मुख्य रूप से तीन, तो कौन कौन? ब्रह्मपुत्रा पहले नंबर पे, सिंधु दूसरे नंबर पे, सतलज तीसरे नंबर पे। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपका? आपको ऑप्शन में दिख रहा है सतलज, जो निकली मानसरोवर से और तीनों होते हुए तीनों को काटती है ना। तो सतलज होगा। क्या होगा दोस्तों? सतलज होगा, याद रखिएगा। क्या आएगा? सतलज नदी होगा। ठीक है, आइए आगे। सतलज नदी दोस्तों हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे घाटे का निर्माण करती है। यह नदी ट्रांस हिमालय की नदी है। कौन सा है? ट्रांस हिमालय की नदी है। दूसरा सवाल, दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? वेयर इज द रिवर दूध गंगा लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ऐसे सवाल कभी कभी पेपर में आते हैं जो नाम भी हमें लगता है कि सर पहली बार सुने हैं। दूध गंगा देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि दूध की नदियां बह रही है ना। तो दूध गंगा नदी दोस्तों क्या निकल कर आएगा? तो दूध गंगा नदी कहाँ की नदी है? सर ये जम्मू कश्मीर की नदी है दोस्तों। कहाँ की नदी है? जम्मू कश्मीर की। तो दूध गंगा नदी दोस्तों का निर्माण दो पर्वतीय जल धाराओं, यचेरा और संगे साफेड,
द्वारा किया जाता है। दूधगंगा नदी श्रीनगर के पास बटमालू दलदल से होकर बहती है दोस्तों, और ये झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, झेलम की एक सहायक नदी है। दूधगंगा नामक नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से दूधगंगा कहाँ? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी इस तरह की नदी है, छोटी नदी है। कौन सी नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती है? देखो आराम से, कितना बढ़िया सवाल पूछा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। तो दोस्तों लूनी तो खो जाती है जमीन में, जिसे हम रिवर ऑफ एफिमरल बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों ये कहा सर? अरब सागर में, अरेबियन सी में। जबकि दोस्तों महानदी कृष्णा तथा कावेरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी ये भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरे। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी ये भी बंगाली खाड़ी में गिरे। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए और बी इज करेक्ट। ए और बी इज करेक्ट, है ना? ए और बी इज करेक्ट। ठीक है, आ जाइए आगे भी। तो भारत के लगभग 77% नदियां दोस्तों, 77% नदियां आपके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, जबकि 28% नदियां अरब सागर में, है ना? नेक्स्ट, कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? भीमा, डीना, तेल, तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों तेल नदी की बात करें तो हमें लग रहा है कि सर ये महानदी की ट्रिब्यूटरी होगी, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी होगी। किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? महानदी की ट्रिब्यूटरी होगी, महानदी की सहायक नदी होगी। दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल सेम है ना? आप देखोगे कि सर तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा के किस कौन कौन है? तो कोयना, यरला, डीना, वरना, पचगंगा, घाट प्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा। यही तुंगभद्रा किनारे हम्पी है। और तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी के अलावा ईब भी महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? केवल ब्यास और चिनाब है, केवल ब्यास और रावी है, केवल चिनाब, रावी और सतलज है, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना है। क्या निकल कर आएगा? विच आर द रिवर्स फॉलोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों आपको पता है हिमाचल प्रदेश के सिटकीला दर्रा से सतलज नदी इंटर करती है भारत में, है ना? तो ये तो समझ में आता है। तो एक तो सतलज पक्का होगा, अब सतलज है। यमुना भी हिमाचल प्रदेश होकर बहती है क्या? यमुना की बात करें तो उत्तराखंड होते हुए यमुना नहीं जाएंगी, लेकिन ट्रिब्यूटरी जाएंगी इसकी। तो चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास भी है, इसीलिए यमुना को इंक्लूड कर दिया, याद रखिए। तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार या मेघालय पठार? तो दोस्तों दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो सर ये छोटा नागपुर का पठार है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। और दक्कन का पठार दोस्तों याद रखिएगा कि ट्रायंगल शेप है इसका, जो काली मिट्टी से मशहूर है। और छोटा नागपुर पठार भारत का गोदान बोलते हैं। तो यहीं से दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे फल्गु, फल्गु जिसे निरंजन नदी कहते हैं, ये भी यही से निकलती है। ठीक है। तो दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। और स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाली खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है दोस्तों। तीन नदी, दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, और नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों गहरे घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, डीएनटी। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ब्राकर, इंद्रावती, जमुनिया या पारकी? क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर? दोस्तों तो क्या इंद्रावती नहीं? तुम्हें पता था इंद्रावती नहीं होगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है ना, जबकि दामोदर झारखंड से निकलती है दोस्तों, है ना, और बंगाल में मिल जाती है,
हुगली नदी में तो बराकर है, जमुनिया है, बारकी है, जबकि इंद्रावती नहीं है, याद रखिएगा। तो दामोदर नदी हुगली की खुद सहायक नदी, इसका ओरिजिन छोटा नागपुर पठार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके सहायक नदी बारकी, जमुनी और बराकर है। और दामोदर नदी पर दोस्तों दामोदर घाटी निगम है, जिसको 1948 में स्थापना किया गया था। यूएस के टेंसे प्रोजेक्ट को देखते हुए हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कोलकाता है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता है, या ओके। नेक्स्ट, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में, बिहार और झारखंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा जरा बताइए। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? क्या निकल कर आएगा? क्या होगा बच्चों? तो संकोच नदी की बात की जाए दोस्तों, तो सर ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, याद रखिएगा। संकोच नदी निकलती है दोस्तों उत्तरी भूटान से। यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्ण कोसा नदी कहते हैं। भूटान में से वांगडुंग वांगड्यू फोड्रंग शहर के पास कई सहायक नदियों के संगम के बाद पुनसांचू के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक डैम बनाया गया था, आपको याद होगा, पावर प्रोजेक्ट। भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है, या ओके। कपिली किसकी सहायक नदी है? देखो ऐसे ऐसे नदी आपको दिख रहा होगा आज, जो लग रहा होगा सर पता नहीं ये नदी कहाँ कहाँ से हड़प्पा से खोज के निकाले, क्या सवाल है, क्या करें, सब पूछे गए सवाल है। तो कपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र दोस्तों। तो कपिली की बात करें सर, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कपिली नदी पूर्वोत्तर भारत में एक अंतरराज्यीय नदी है, जो मेघालय और असम राज्य से होकर बहती है, और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। जबकि मंजरा गोदावरी की है, इसके बाद लोहित, दिबांग, दिहांग सब इसकी सहायक नदी है, याद रखिए। कौन सी नदी दोस्तों सादिया शहर के निकट दिहांग नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है? देखो अभी मैंने चर्चा किया, which of the following rivers joins the Dihang River near Sadia town, Assam to from Brahmaputra? दिबांग और दिहांग, दिबांग और धनसिरी, दिबांग और लोहित, दिबांग और मनास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा जरा बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सर, ये आएगा दिबांग और लोहित। क्या आएगा? दिबांग और लोहित दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ये चेमांगजुंडू ग्लेशियर से निकला सांगपो के नाम से तिब्बत में। इसके बाद देखो सांगपो के नाम से जाना तिब्बत में, ठीक है। फिर जैसे देखो दिबांग और लोहित मिला, फिर ये क्या कहलाया? ब्रह्मपुत्र। कितना बढ़िया मैप है, देख सकते हो आप। इसके बाद सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, कपिला जो आपसे भी सवाल था, फिर मनास, संकोच, ये और तिस्ता जो सिक्किम से निकलती है ना, ये मिल गई। और फिर ये बराक। अब ये देखो जैसे ये ब्रह्मपुत्र इंटर करी बांग्लादेश में, जमुना के नाम से जाना गया। और फिर गंगा इंटर की तो ये पद्मा के नाम से जाना गया, दोनों मिल गई। और दोनों फिर पद्मा के नाम जाना गया। यहीं पे दोस्तों मेघना नदी मिलती है, जिसे मेघना के नाम से मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की। चीन में 1625, भारत में 916, बांग्लादेश में 360। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूरी पूरी कहानी मैंने बता दी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इंटर करती है किस नाम से दोस्तों? याद रखिएगा सर, दिहांग के नाम से। और दिबांग और लोहित मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो दिहांग के नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करते हैं, किस नाम से? दिहांग। दिबांग मत कर देना, दिहांग, ठीक है। चलो जरा बताओ कौन सा जोड़ा सही? एक तरफ रिवर है, एक तरफ ऑरिजिन स्टेट है। इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल। क्या आएगा? तो दोस्तों अगर आप जोड़ा की बात करें ना, तो क्या आएगा? लूनी सही है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ उड़ीसा आपको दिखेगा, भीमा दिखेगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र, है ना। लूनी घाट प्रभा आपको दिखेगा, माल प्रभा, घाट प्रभा सब किसकी सहायक नदी है? तो सर आपको बताए चुके हम थोड़ी देर पहले, कृष्णा की सहायक नदी है ना, ठीक है। नहीं, हमें लगता है घाट प्रभा गोदावरी, ठीक है। हमें लग रहा है कि घाट प्रभा, एक मिनट में चेक ही कर लूं, कंफ्यूजन ना हो आपके मन में। घाट प्रभा किसके सहायक नदी है? घाट
हाँ कृष्णा, वही मैंने कहा कृष्णा, कृष्णा। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, देखो अभी हमने कहा तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, बेटा ये तीनों है, तीनों है। तो इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि पार हिमालय, ट्रांस हिमालय से इनमें से कौन सी नदी निकलती है, चार ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देंगे हम ब्रह्मपुत्र को। अगर ब्रह्मपुत्र ना हो, सतलज और सिंधु हो, तो दूसरा ऑप्शन देंगे हम सिंधु को। और अगर दोनों ना हो तो ये है ही, इसीलिए मैंने ट्रिक बनाया BIS। तो ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, ये इसके सीक्वेंस। ठीक है, याद रखिए। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में, किस देश में बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो ऐसे देखो बांग्लादेश तो है, पाकिस्तान तो है, क्योंकि अपने पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इंटर ही नहीं करती है, तो दो ऐसे खत्म हो गया। अब भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, तो आप देखोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ए क्या निकल कर आएगा, तो निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चाइना कहाँ जाता है, तिब्बत से निकलती, तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश इंटर कर गया है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देख लो कि चेमांगजुंडुक ग्लेशियर से निकली यागलुंग सांगपो के नाम से, फिर दिहांग, दिबांग और लोहित मिला, उसका दिहांग के नाम से, दिबांग और लोहित मिला, तब इसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। पूरी पूरी कहानी मैंने आपको बता ही दिया। चोलामू लैक दोस्तों आपको याद है, सबसे ऊंचा झील है भारत का, जो कहाँ पे है, तो सर ये है सिक्किम में, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी? सर गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और तीस्ता है, सिंधु और झेलम है, गंगा और यमुना है, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों की बात करें तो सर गंगा और ब्रह्मपुत्र, और विश्व की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ी डेल्टा, रिवर आइलैंड तो है भारत में, आपको याद ही है कौन सा, तो सर माजुली, माजुली जो एक रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, 2016 में बनाया गया। और सबसे छोटा आइलैंड, रिवर आइलैंड, तो उमानंदा, उमानंदा, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र में दिखेगा, है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यही सवाल तो था, यही आपको दिखेगा सुंदरबन का आइलैंड, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दोस्तों सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में मानी जाती है। यह सामने आपके सामने 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आएगा जरा बताइए जरा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या निकल कर आएगा, देख लिया आप लोगों ने। तो जवाब होगा इसका दोस्तों सर 1 2 3। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, चलो ठीक है, वहां गंगा कहलाती है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, और अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ से बहती है, और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में माने जाते हैं, जो गलत, क्या होगा? तो देवप्रयाग दोस्तों भागीरथी अलकनंदा से, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है, और शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। तो कहाँ पे ये बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योति मठ, और ज्योति। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है, तो अभी मैंने बताया, तो पंच प्रयाग से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग, पंच प्रयाग बोलते हैं। तो पंच प्रयाग में 5 नदी आपको दिखेगा, 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में। तो वही भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है सर, ये देव प्रयाग, जो गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे, ये आपके सामने देखो, प्रयाग में याद रखिएगा कि देव प्रयाग, अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा कॉमन रहेगा, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। पहले यहां से देखते हैं ऊपर से। अब देखो सबसे पहले क्या है कि विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा, धौलीगंगा, फिर नंद प्रयाग आएगा, नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग आएगा, पिंडार और अलकनंदा, रुद्र प्रयाग आएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा, और फिर लास्ट में देव प्रयाग आएगा, जो भागीरथी और अलकनंदा है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप पूरी पूरी कहानी देख सकते हो।
अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतपंथ ग्लेशियर से, कई बार पूछता है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। या ठीक है। आगे, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? Which of the following rivers does not join the यमुना रिवर? केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो अभी आपको यह याद होगा कि अभी हमने आपको मैप में दिखाया, मैप में बताया कि सोन एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी तो है, गंगा की ट्रिब्यूटरी तो है, लेकिन ये साउथ टू नॉर्थ मिलती है, साउथ टू नॉर्थ मिलती है, साउथ टू नॉर्थ मिलती है। ठीक है। पटना, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश स्टेट? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश स्टेट? क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो क्या आएगा? गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है, याद रखिएगा, गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी? गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। ठीक है। उत्तर प्रदेश से गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट निकल जाती है। अब एक्चुअली समझना कि अभी एक सवाल आया था टीआरई जो 3 में बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है कि बिहार का शोक हम कोसी को बोलते हैं। सवाल था नॉर्थ बिहार का शोक हम किसे कहते हैं, और कोसी था ही नहीं ऑप्शन, तब क्या आएगा? गंडक दिया था, गंडक लगा दिया। ठीक है, याद रखो। तो सोन, हिंडन और शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित होती है। ठीक है। तो बच्चा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी? देख लो, जैसे आपको पता है कि गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है, फिर उत्तराखंड से निकली, फिर यूपी आई, फिर बिहार और झारखंड में एक छोटा सा जिला साहिबगंज और फिर वेस्ट। तो 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा लंबी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार में दोस्तों इंटर करती है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से, बिहार में इंटर करती है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से, याद रखिएगा। और यूपी में इंटर करती है दोस्तों, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको याद होगा? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी में इंटर करती है गंगा किस डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, बताइएगा क्या है। तो दोस्तों ये पटना में सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, तो 12 जिलों, और बिहार में 99 किलोमीटर लंबाई, कहाँ? पटना में। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहाँ 97 किलोमीटर है। बिहार के 12 जिले गंगा नदी के तट पर हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और फिर कटिहार शामिल है, कटिहार शामिल है, याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। क्या आएगा? The famous temple of Kedarnath is situated on the bank of which of the following river? Question number 20। तो दोस्तों आप देखोगे कि सर किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? मंदाकिनी। वह क्या है? मंदाकिनी, है ना? मंदाकिनी पे केदारनाथ है, मंदाकिनी पे केदारनाथ, केदारनाथ और अलकनंदा पे बद्रीनाथ, अलकनंदा पे बद्रीनाथ, याद रखिएगा, अलकनंदा पे बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ, मंदाकिनी। ओके। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियां। अभी तक हमने कुछ देखा उत्तर भारत की नदियां, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां, जिससे वो भी आपका क्लियर। नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकान, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। क्या निकल कर आएगा? तो नर्मदा घाटी दोस्तों आप देखोगे सतपुड़ा और विंध्याचल से है, इसीलिए विंध्याचल को हम कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने वाली कोई जो श्रृंखला विंध्याचल है, और सतपुड़ा को वाटर डिवाइडर बोलते हैं, क्योंकि सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा है, सतपुड़ा के साउथ में ताप्ती नदी बहती है। इसीलिए आप देखोगे ये सतपुड़ा है, ये नर्मदा है और ये विंध्याचल, और ये विंध्याचल है, इसीलिए नर्मदा नदी घाटी आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, सतपुड़ा नीचे है, विंध्याचल ऊपर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो दोस्तों, है ना, ये मध्य प्रदेश है, ये नर्मदा है, ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है और फिर ये ताप्ती है। देख लो ये ताप्ती, ऐसे याद रखिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है?
सर गोदावरी है, ताप्ती है, कृष्णा है, महानदी है। तो अरब सागर में कौन गिरती है? अभी हमने बताया समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, अभी तो बताया है ना। तो गोदावरी बंगाली खाड़ी में, कृष्णा बंगाली खाड़ी में, महानदी बंगाली खाड़ी में, तो ताप्ती नदी दोस्तों क्या आएगा? ताप्ती नदी है। आ जाओ आगे भाई, नेक्स्ट। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और अरब सागर में, अमरकंटक से नहीं निकलती है, ये याद रखिएगा। ताप्ती को तापी भी कहते हैं। कावेरी नदी की ओरिजिन दोस्तों सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में, क्या आएगा? तो कावेरी नदी की जो ओरिजिन है सर ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कर्नाटक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक है। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी, यहां से देख लो 1341 मीटर की ऊंचाई पर ताल कावेरी से निकलती है। कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी भाग में कोडाकू जिले में स्थित है। कावेरी की लेंथ 805 किलोमीटर है, जो तमिलनाडु, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर बहती है। तमिल कावेरी एकमात्र नदी जो मानसून और रिट्रीट मानसून ये तमिलनाडु दोनों से ये जल प्राप्त करती है, याद रखिए, ठीक है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती? क्या निकल कर आया बताइए? तो क्या होगा? अरे सबसे पहले गोदावरी, नर्मदा है, महानदी है, फिर ताप्ती है ना? ताप्ती। तो गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851, ताप्ती 734। नर्मदा दक्षिण भारत पश्चिम भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और गोदावरी भारत में निकलकर भारत में ही मिलने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, याद रखिए। तो गंगा सबसे लंबी नदी है, लेकिन निकलती तो है उत्तराखंड से, लेकिन बंगाली खाड़ी में मिल जाती है कहाँ? बांग्लादेश होते हुए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसे 2015 में जोड़ने का कार्य किया गया था? सर कावेरी और तुंगभद्रा है, गोदावरी और कृष्णा है, महानदी और सोन है, नर्मदा और ताप्ती है, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों 2015 में जोड़ने का काम किया गया था गोदावरी और कृष्णा। किसे? गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया गया था, याद रखिए। ओके, आ जाइए नेक्स्ट। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना के रूप में वर्णित किया गया, जो गोदावरी को कृष्णा से जोड़ती है, जो गोदावरी को कृष्णा से जोड़ती है। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। यह परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई। कहां? आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। यह परियोजना कहां शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। दिमाग में सेट रखिए, ठीक है। आ जाइए। प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली, प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? देखो किस तरह से खतरनाक सवाल है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईस्ट फॉलोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ टू साउथ, एकदम ऐसे कर सजाना है ऐसे। तो क्या निकल रहा है? पूरब दिशा में, यानी बंगाली खाड़ी में निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो फिक्स है कि सोन रेखा नदी आएगी। इसके बाद क्या आएगा? महानदी आएगी। पहले महानदी आएगी, हमें लग रहा है पहले महानदी आएगी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो महानदी, स्वर्ण रेखा, है ना, वही होना ही चाहिए। नहीं, तो वो गलत, सही है, क्योंकि झारखंड ऊपर है, उड़ीसा नीचे है। मैं सही जा रहा था। तो पहले स्वर्ण रेखा झारखंड, फिर महानदी उड़ीसा, फिर गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के पास, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर उबई, है ना, याद रखिए। ये देखो, ये देखो, स्वर्ण रेखा दिख रहा है, महानदी, इसके बाद फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, इस तरह से कावेरी, वैगाई, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? कहाँ आएगा? सर कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटक में निकलती है ताल कावेरी कोडागु डिस्ट्रिक्ट से। बाकी बन ये सही है, ये सही है, ये सही है, है ना।
कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती और महानदी। अब देखो मांडवी महानदी तो बनाती है दोस्तों डेल्टा, ऐसा होगा क्या? कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती है? ये बनाती है, ये भी बनाती है, मांडवी भी बनाती है, क्योंकि मांडवी गोवा के किनारे या अरब सागर में मिलेंगे। तो एकमात्र दोस्तों महानदी है जो डेल्टा फॉर्म करती है। क्या करती है? डेल्टा फॉर्म। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं बनाती वाले सवाल में बहुत फंसते हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले सिहावा पहाड़ी से निकलती है, 851 किलोमीटर लंबी है नदी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है, पारादीप के पास बंगाली खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में कंफ्यूजन है। तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो दक्षिण की गंगा हम किसे कहेंगे? सर गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहेंगे और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो, दक्षिण भारत की गंगा। ओके, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर तो नर्मदा और ताप्ती। राप्ती है क्या? नहीं, राप्ती पूरब की ओर बहेगी, राप्ती के किनारे गोरखपुर है भाई, याद रखिएगा। तो क्या निकल कर आएगा? 1 और 2। ये पश्चिम की ओर बहती है और दोनों एक जुड़े बनाती है, दोनों को जुड़वा बहने कहते हैं। राप्ती दोस्तों गोरखपुर इसी के किनारे है, गोरखपुर जो शहर है इसी के किनारे है, राप्ती के किनारे, तो पूरब की ओर बहती है। ठीक है, अच्छा आगे भी। तो राप्ती नदी नेपाल में भारत की उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। घाघरा की एक उप नदी है जो गंगा, स्वयं गंगा नदी की उप नदी है। तो यानी घाघरा गंगा में मिलती है और राप्ती घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, राप्ती निकली, ये घाघरा में मिली, घाघरा गंगा में, है ना। नेक्स्ट, तवा किस नदी की सहायक? तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल, नर्मदा, महानदी, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों तवा नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक है? सर ये नर्मदा की है। तवा किसकी है? नर्मदा की है। ठीक है, तो तवा नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी जो 172 किलोमीटर लंबा है। ये बैतूल के सतपुड़ा रेंज से निकलती है, जबकि बैतूल से कौन निकलती है? मुल्ताई से ताप्ती भी निकलती है। उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर आज नर्मदापुरम किया गया, के बांद्रा भान गांव में नर्मदा नदी में मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी, ये बताया था आपको, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत से निकलकर कहीं भारत में ही मिलने वाली भी सबसे लंबी नदी, दैट इज गोदावरी, दैट इज गोदावरी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी 851 और कृष्णा की लंबाई 1400। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी? क्षेत्रफल का मतलब बेसिन, और बेसिन का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरी किन किन राज्यों से आकर मिलती है। जैसे आप ऐसे देखो, बेसिन की बात करें, ये बेसिन है ना। अब ये जो मान लो मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है ना। अब यहाँ कौन कौन नदी आके मिले? कई सारी नदियां मिली, पानी इधर से भी आएगा, 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 पानी सीधा भी आएगा। तो वही ये बेसिन का मतलब उसे ट्रिब्यूटरी किस किस राज्य में, तो महानदी क्या है? है ना। तो महानदी दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ी बेसिन के मामले, क्योंकि इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अब एक्चुअली बेसिन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो नर्मदा नदी का जो बेसिन का विस्तार की बात करें, मध्य प्रदेश मात्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र है जो 98,796 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी की बात करें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर है, और ताप्ती की बात करें तो मात्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अब एक्चुअली देखना कि कोसी निकलती है नेपाल से, और ये 7 स्ट्रीम्स होकर निकलती है, 7 धाराओं में बह के निकलती है, और फाइनली ये 3 धाराओं में बढ़ती है, इसीलिए तबाही मचाती है, इसीलिए इसे बिहार का कहते हैं। तो अरुण नदी के नाम से निकलने वाली नदी कौन है? कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा की एक सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षिप्रा नदी दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 15। तो आप क्षिप्रा नदी की बात करें दोस्तों तो क्या निकल कर आएगा?
सर चंबल की और क्षिप्रा के किनारे दोस्तों आपको याद होगा उज्जैन महाकाल मंदिर, जहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है ना। तो याद चंबल। क्षिप्रा दोस्तों मध्य प्रदेश में चंबल नदी की साइड जो मालवा की पठार से प्रवाहित होती है दोस्तों, और इसका उद्गम विंध्य पर्वतमाला में काकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से होता है, जो धार के उत्तर में उज्जैन के पास स्थित है। प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर है। इसका उल्लेख दोस्तों बौद्ध और जैन दोनों धर्म ग्रंथों में मिलता है, याद रखिएगा। दोनों धर्म ग्रंथों में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे याद। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तब मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित। देखो अभी हमने आपको समझाया क्वेश्चन कि निकलेगी भारत से ही, मिलेगी भी भारत में ही। तो ओरिजिन और मुहाना दोनों, ओरिजिन और मिड पॉइंट दोनों तो गोदावरी है ना, गोदावरी है। तो निकलती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, मिल जाती है कहां, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच आपको देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जल विवाद की बात करें दोस्तों तो सब कर्नाटक और तमिलनाडु, जबकि मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरल है, पेरियार नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी राज्यों के बीच अंतरराज्यीय कावेरी जल नदी घाटी संबंधी जल विवाद के न्याय निर्णय करने के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अभिकरण का गठन किया। ठीक है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो पंचगंगा तथा दूध गंगा दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी की बात करें तो ये किसकी है? सर ये कावेरी नदी की सहायक है। किसकी है? कावेरी की सहायक नदी। नेक्स्ट, साबरमती नदी कहां से निकलती है? सर उदयपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। तो बच्चों ये साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, उदयपुर राजस्थान से निकलती है। इसी के किनारे अहमदाबाद, इसी किनारे गांधीनगर है ना। या राजस्थान के उदयपुर जिले में जयसमंद झील है दोस्तों, एक अरावली पर्वतमाला से होता है, फिर राजस्थान गुजरात में बहते हुए 370 किलोमीटर का सफर तय करती है, अरब सागर एक खंबात खाड़ी में विलय करती है। कौन सी नदी दोस्तों 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, फिर कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार ये 3 आइलैंड का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम। सोचो किस लेवल के सवाल पूछा है। जाहिर सी बात तो क्या आएगा? सर कावेरी, श्रीरंगपट्टनम यानी कर्नाटक, शिव समुद्रम परियोजना, और है ना। कैसे सवाल पूछा, घुमाया, देख रहे हो। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाली खाड़ी। इसका अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में भी है। अब दोस्तों पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है भाई दोस्तों, कौन सा सुमेलित नदी? अब एक तरफ वाटरफॉल है, एक तरफ रिवर है। अब जरा बताना है। सोहुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांगी नदी। तो क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ दोस्तों आप देखोगे ये झारखंड में जो वाटरफॉल है, बाकी बात तीनों सही। ठीक है, तो बूढ़ा घाघ कहाँ? बूढ़ा नदी झारखंड में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। जवाब नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले, भारत का 23वां सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात बिहार नदी पर स्थित है, जो तमसा की एक त्रिभुज है। चलिए बताइए कौन सी सुमेलित नदी? एक तरफ वाटरफॉल है, एक तरफ नदी है। दूध सागर, दुदुमा, गोकक या जोग, घाट प्रभा, मचकुंड, शरावती और मांडवी। क्या निकल गया? कूटिए, क्या होगा? तो जोग का शरावती होगा, डी का 3। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म। इसके बाद देखो मांडवी, दूध सागर, ए का 4, ए का 4। चलो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर एज। समझ में आ गया ना? ऐसे ही करके निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो दूध सागर मांडवी कर्नाटक और सीमा पर दोस्तों बहुत खूबसूरत। चेन्नई एक्सप्रेस वाली जो मूवी आप देखा होगा,
दुदुमा, मचकुंड, कोरापुट उड़ीसा, गोकक घाटप्रभा बेलगावी कर्नाटक और जोग श्रावती कर्नाटक। दोस्तों जोग को गरसोपा भी कहते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। चिल्का कहाँ? तो आसान सवाल दोस्तों, चिल्का कहाँ? उड़ीसा में है। तो आप देखोगे कर्नाटक तट होगा नहीं, मालाबार तट होगा नहीं, कोंकण तट होगा नहीं, उत्तरी सरकार तट होगा दोस्तों, एकमात्र उत्तरी सरकार तट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कोरोमंडल बोलते हैं और यहाँ से उत्तरी सरकार तट बोलते हैं उड़ीसा में, है ना। ठीक है, ये देखो नॉर्दर्न सरकार। तो उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। पानी की लैगून झील है, ये सबसे बड़ी झील है। कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील? चिल्का, कोडाईकनाल, लोनार या पुलिकट? तो आप देखोगे दोस्तों क्या आएगा सर, पुलिकट होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। लोनार आपको याद है महाराष्ट्र में है ना, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, जो क्रेटर का एग्जाम्पल है। तो पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, और इसी पे श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाली खाड़ी से अलग करता है। तो ये था दोस्तों, हमने करीब करीब आपको बताए भारतीय नदी प्रणाली, इंडियन रिवर सिस्टम, जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी, कुछ दक्षिण भारत की नदी। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करके जाना, कमेंट्स करना। तो मिलेंगे दोस्तों फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना रखना और ख्याल रखते हैं, खुश रहे, मस्त है, स्वस्थ हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय।